हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्नों की ये श्रृंखला जो चल रही है, इसमें हम लोगों ने अभी तक बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, हिंदी और सोशल साइंस के सभी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया था। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को दोस्तों एक एक करके देख लें, जिससे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हर एक सब्जेक्ट के तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि विज्ञान विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि स्त्री कैसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो पहला भाग हो जाएगा वर्तिकार्ग, दूसरा हो जाएगा वर्तिका, तीसरा भाग होगा उसका अंडाशय। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि विषमांगी मिश्रण के 2-2 गुण लिखिए, यानी विषमांगी जो मिश्रण होता है उसके 2 गुण लिखिए। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। अगला क्वेश्चन आता है कि वायुदाब क्या है। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक ऐसी निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब कहलाता है। तो दोस्तों, ये 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेकेलाइट है। इसे फिनाल तथा फार्मोडिलहाइड्रेट से बनाया जाता है। ठीक, पुष्प के मादा अंगों के नाम तो जेयांग, अंडप या कार्पोल। उसके बाद आता है स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो दोस्तों, जो सजीव होते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सजीव कहते किसको हैं। तो दोस्तों, जिसमें जीवन होता है, ठीक है, वो सजीव होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सजीव हो गए। निर्जीव वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो सजीवों का एक लक्षण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लक्षण हमारे लिखे हुए हैं कि निश्चित आकार और माप होता है, कोशिकीय संरचना होती है, श्वसन होता है, गति होती है और उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर 5 लक्षण लिखे हुए हैं। आपसे यहाँ पर जितने लक्षण पूछे जाएं उतने लक्षण यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक, तो लिखा है कि सजीव का एक लक्षण, तो एक लक्षण यहाँ पर निश्चित आकार या माप लिख दीजिए, गति लिख दीजिए, चाहे कोशिकीय संरचना लिख दीजिए, चाहे उत्सर्जन लिख दीजिए, चाहे श्वसन लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2-2 नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शाकाहारी जंतु कहते किसको हैं। वे जंतु जो शाक खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं शाकाहारी। तो ऐसे जो जंतु होते हैं उसमें हाथी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी। ठीक, मांसाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं। मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो मांस खाते हैं, ठीक, जैसे चीता, बाघ और भेड़िया। अगला क्वेश्चन आता है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है घर्षण बल होता क्या है। किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे दोस्तों, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। ठीक, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से जो गोटी होती है वो क्या होती है, बहुत तेजी से फिसलती हैं। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। ठीक, घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो घर्षण बल होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी हैं। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं 3। इसमें होता है ठोस, द्रव्य और गैस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो देखिए दोस्तों, ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, अगला समय का मानक मात्रक क्या है। तो समय का मानक मात्रक हो जाएगा सेकंड। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है, वे सजीव वस्तुएं होती हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता, वे वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो उसको जो वो होता है विषाणु। ठीक,
अगला दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पौधे के कितने भाग होते हैं। ठीक, तो पौधे के होते हैं यहाँ पे, तो पौधे के भाग होते हैं, जड़ होती है, तना होती है और पत्ती। इसके कुल होते हैं 3 भाग। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, तो पौधों में प्रजनन होता है 3 प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, पौधों और जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। तो पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब तक वो गिरते या काटते नहीं तब तक उनमें क्या होता है, उसमें वृद्धि होती रहती है। ठीक है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और उसके बाद क्या होता है, जीव जो होता है या जंतु जो होता है वो चला जाता है, यानी खत्म हो जाता है वहाँ से। ठीक है, पौधों और जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए, यानी पौधे और जंतुओं में समान रूप से कौन सा लक्षण होता है। तो सभी पौधों और जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। देखिए पेड़ से क्या होता है, बीज होता है, बीज से क्या होता है, पेड़ तैयार हो जाता है। और जो जंतु होते हैं वो प्रजनन के माध्यम से अपने समान उत्पन्न करते हैं जीव जंतुओं को। ठीक है, उसके बाद पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि जीवधारियों के अनुकूलन किन कारणों से होता है। तो जीवधारियों में जो अनुकूलन होगा वो वातावरण, भोजन और भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है, यानी संरचनात्मक अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। तो जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं, यानी वो अपने आप को उस माहौल में ढाल सके वहाँ पे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं संरचनात्मक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन आता है कि पौधों में जड़ का क्या उपयोग है, यानी पौधे में जड़ की क्या भूमिका होती है। ठीक है, पौधे को भूमि से जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराना, ये जड़ का प्रमुख उपयोग होता है या काम हो जाता है। ठीक, अगला आता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पर परागण क्या है। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुँचते हैं तो ऐसी क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए, तो ये होता है पुंकेसर। फलों में जल की कितनी मात्रा होती है, तो फलों में जल जो होता है वो 90% होता है। ठीक, अगला पौधों में जड़ का क्या कार्य है। तो पौधे में जड़ का जो एक प्रमुख कार्य होगा तो वो हो जाएगा भूमि में स्थिर रखने के, यानी पौधे को भूमि में वो स्थिर रखती है। अगर जड़ ना हो तो पौधा क्या होगा, भूमि में स्थिर नहीं रुक पाए, मतलब रुक नहीं पाएगा। ठीक है, और भूमि से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन आता है कि जलीय पौधों को क्या कहते हैं। तो जलीय पौधे जो होते हैं उनको जलोद्भिद कहते हैं। जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं, तो जलीय जंतुओं को जलचर कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। ठीक है, यानी मछली जल में किस तरह से रहती है, ठीक, उसमें कौन से अंग उसके सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा गलफड़े, और जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित शरीर। ठीक है, उसके बाद मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया। तो मूसला जड़ों को शंकु रूप, कुंभी रूप और तरकु रूप, यानी कुल 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक, अगला अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होता है। तो भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद आपकी। ठीक, अगला क्वेश्चन होता है कि अमरबेल का सामान्य परिचय दीजिए। तो अमरबेल किसे कहते हैं। तो अमरबेल सब लोगों ने देखी है, यानी अमरबेल ये होती है जो पेड़ पौधों पर, पेड़ों पर ये फैली रहती है। आप नीम का पेड़ देखिए, झाड़ियाँ देखिए, और ज़्यादातर जो बेरी का पेड़ होता है उस पर क्या होता है, अमरबेल पीली पीली वो फैली होती है। ठीक है, तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा, यानी आधार पौधों से ये लेता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है। तो इस जड़ को कहते हैं मूसला जड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आदारताग्राही जड़ें क्या हैं। तो ऐसी जड़ें जो हवा में लटककर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलपूर्ति करती हैं। ठीक, उन्हें आदारतग्राही या वायुवीय जड़ें कहते हैं, जैसे आर्किड की जड़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं। तो वो होता है लवणोभिद जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार से करती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, पत्तियां जो होंगी वो भोजन नहीं बना पाएंगी। तभी देखिए पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन आता है कि पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक, 5 पुष्पी और अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए, यानी 5 पुष्पी पौधे और 5 अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। पुष्पी पौधे वो होते हैं जिनमें फूल पाए जाते हैं, अपुष्पी पौधे वो होते हैं जिनमें फूल नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आम का फूल, ठीक है, नीम हो गया, अमरूद हो गया, सरसों हो गया, बरगद हो गया। ठीक, ये पुष्पी पौधे होते हैं। अपुष्पी पौधे हो जाएंगे जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मांस और फर्न, ये अपुष्पी पौधे हैं। ठीक, आप यहाँ पर पुष्पी पौधों में आप यहाँ पर जो लिखना चाहें गुलाब, गेंदा, चमेली, गुलदाउदी वगैरह यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक, 2 कवकों के नाम लिखिए। तो कुकुरमुत्ते का पौधा और राइजोपस का जो पौधा होता है ये कवक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 3 ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। तो बैक्टीरिया हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा, स्पाइरो गायरा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन शाक, झाड़ी और वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। तो शाक देखते हैं, तो सरसों, गेहूं, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी, ये होती हैं शाक। तो देखिए झाड़ियों में क्या होता है, हल्के से कांटे टाइप के होते हैं। ठीक, वृक्ष जो होते हैं यानी ये बहुत बड़े पेड़ पौधे इस तरीके से ये होते हैं ये, ठीक है, जैसे कि ताड़ हो जाएगा, आम हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, नीम हो जाएगा और चीड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। ठीक, तो बहुवर्षीय पौधे यहाँ पर हो जाएंगे पीपल और नीम। नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है। तो इस विधि को कहते हैं निषेचन कहते हैं। ठीक, अगला बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे पहुंचते हैं बीज। ठीक, तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, स्फुटन के द्वारा, जंतुओं द्वारा और पक्षियों के द्वारा तथा मनुष्यों के द्वारा जो होता है बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान को वो पहुँच जाते हैं। हवा चलती है तो हवा के माध्यम से बीज इधर से उधर पहुँचते हैं। वर्षा होती है तो देखिए जल में बह के पहुँच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। 12 इंच बराबर कितना होता है। तो 12 इंच ये होता है 1 फुट के बराबर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है 1 गज में कितने फुट होते हैं। तो 1 गज में होते हैं 3 फुट अथवा यानी 91.44 सेंटीमीटर। ठीक, शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं। तो शरीर का ताप डॉक्टरी तापमापी यानी जो थर्मामीटर होता है उससे मापते हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इतना तो ये वाला जो मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है इसको तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक, माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है। तो हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए माप के मानक मात्रक होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लंबाई मापने में मीटर से छोटी और बड़ी किन इकाई यानी मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम लंबाई को मापते हैं तो मीटर से छोटी कौन सी इकाई है, ठीक है, और बड़ी किन इकाइयों यानी मात्रकों में उसको हम मापते हैं यानी प्रयोग करते हैं। तो छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां और 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है। बड़ी लंबाई के मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुने बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक से मापते हैं। तो जो खेत होता है उसको हम लोग डेसिमल, एकड़ और हेक्टेयर और देसी भाषा में इसको बीघा कहते हैं। ठीक है, मापते नहीं मापते हैं कि हमारा खेत 6 एकड़ है, हमारा खेत 12 बीघा है, मापते नहीं मापते इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है। तो जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आयतन किसे कहते हैं। तो आयतन क्या है, किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय ये मूल मात्रक है वहाँ पे। ठीक है, एमकेएस पद्धति में। अगला, गति कितने प्रकार की होती है। तो गति होती है 4 प्रकार की। एक होती है रेखीय गति, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है वृत्तीय गति और एक होती है दोलन गति। ठीक, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगला क्वेश्चन, गति किसे कहते हैं। समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है गति का प्रथम नियम बताइए। तो गति का प्रथम नियम यहाँ से हम जानेंगे कि इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो क्या होगा, वो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वो सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम है। यानी गति का प्रथम नियम क्या, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में यानी कोई चीज़ ऐसे रखी है, किताब जैसे अगर रखी तो रखी ही रहेगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है अगर कोई चीज़ चल रही है सरल रेखा में तो कंटिन्यू उसी तरीके से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है घूर्णन गति किसे कहते हैं। जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बल किसे कहते हैं। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। अगला दोलन गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है इस तरीके से, और ये क्या करती है, देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलती रहती है, ये आ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग करेंगे। तो झुके तल का मशीन की तरह उपयोग हम क्या करेंगे कि लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, मकानों में सीढ़ी के रूप में, पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जान लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आने की 100% चांसेस होते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।